देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज पनू। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर राजधानी लेह में बुधवार को हिंसा भड़क गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया। लेह में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्रालय ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थी। हालांकि हिंसा के बाद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है और शांति की अपील की है। केंद्र का यह आरोप है कि वांगचुक ने भड़काऊ भाषण के बाद ही लेह में हिंसा भड़क गई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में युवाओं को शामिल कर नेपाल जैसे जेन जी आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इन आरोपों से इनकार कर रही है। कांग्रेस के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी भी उतर आई हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट। बुधवार को लद्दाख जल उठा। हिंसा की आग की लपटों ने 36 साल पहले लेह में हुई हिंसा की यादें ताजा कर दी। तब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान हिंसा भड़क गई थी। अब करीब 3.5 दशक बाद फिर से लद्दाख को जलाने की कोशिश की गई। 24 सितंबर की सुबह लद्दाख की राजधानी लेह में सैकड़ों युवा उतर आए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो उठा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हिंसा के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया। वांगचुक पर नेपाल में जेन जी आंदोलन का जिक्र कर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि लेह में की गई हिंसा राजनीति से प्रेरित लोगों की साजिश है। सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके साथ भूख हड़ताल में शामिल कुछ लोगों में 2 की हालत मंगलवार को बिगड़ गई। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोनम वांगचुक ने 2 लोगों के तबीयत बिगड़ने की बात भी कही है, जिसके बाद लद्दाख एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने बंद की अपील बुलाई। युवाओं के बीच व्हाट्सएप से मैसेज भेजे गए, जिसके बाद बुधवार को बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। लेह में युवाओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। बीजेपी मुख्यालय को निशाना बनाया, कई गाड़ियों को जला डाला। हिंसा का पैटर्न वैसा ही था जैसा पिछले दिनों नेपाल में जेन जी आंदोलन में हुआ। हालात बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। केंद्र सरकार का सोनम वांगचुक पर आरोप की एक और बड़ी वजह है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार को लद्दाख हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन की भी आशंका है। खुफिया एजेंसियां हिंसा के विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही हैं। जांच के दौरान ही पता चला कि सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान का दौरा किया था। हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और शांति की अपील की है। आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लद्दाख में हिंसा बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करने की कांग्रेस की नापाक साजिश का हिस्सा है। जानबूझकर हिंसा को जेन जी की ओर से संचालित हिंसा दिखाने की कोशिश की गई। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं
और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का खंडन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सोनम वांगचुक महीनों से राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। उल्टा कांग्रेस ने केंद्र को ही इसका जिम्मेदार बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। नुकसान तो हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है। नीचे रखो भाई। पूरा कुछ जगहों पे तो पूरा पहाड़ नीचे आया है और पहाड़ के नीचे आने से लोगों के मकानों को जो है नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पूरे मकान के मकान ही बह गए हैं और जहां मकान ठीक रहे वहां इन लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नुकसान हुआ है। अब जैसे मैंने अभी इनसे बात करते हुए कहा है, जितना हुकूमत की तरफ से इनकी मदद के लिए किया जा सकता है हम कर लेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी लद्दाख के हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा। लद्दाख के लोग क्या मांग कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने वोट का अधिकार, सरकार चुनने की अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी आवाज दबा रही है। बार बार वादा करके भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही। केंद्र सरकार का